एडिक्ट है। जब कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट होता है तो पॉर्न एडिक्ट हो जाता है, और जब पॉर्न एडिक्ट हो जाता है तो और ड्रग एडिक्ट हो जाता है, तो ड्रग पॉर्न उसमें डूब के खत्म हो जाता है। क्या हम सिंगापुर वाला कानून नहीं बना सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। सिंगापुर वाले कानून को भारत में लागू करने में कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए। नहीं आएगी। आपके सांसद ने यह मुद्दा कभी संसद में उठाया क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये ड्रग स्मगलर सारी पार्टियों को फंडिंग करते हैं? क्या ये ड्रग स्मगलर सारे सांसदों को फंडिंग करते हैं? अरे कुछ तो सांसद ऐसे होंगे जो ड्रग स्मगलर से पैसा नहीं लेते होंगे। तो या तो जो नहीं लेते उनको पता ही नहीं ड्रग का इफेक्ट, उनको पता नहीं कि ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, उनको पता नहीं हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। एक नया सिस्टम आया है, आप सुनते होंगे, जो हाई प्रोफाइल बच्चे हो जाते हैं वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा बहुत चल रहा है आजकल। जानते हो क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि नपुंसक हो चुके हैं। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। ये जो नया सिस्टम आया ना, बेटी कह रही है मैं शादी नहीं करूंगी, बेटा कह रहा मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि बेटी को पता चल चुका है वो उसके अंदर बाजपन आ चुका है, वो बाज हो चुकी है, आगे उसकी जनरेशन नहीं बढ़ पाएगी, और लड़के को भी पता है वो नपुंसक हो चुका है। ये कड़वी सच्चाई है। दुर्भाग्यवश इतनी कड़वी सच्चाई लोग बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। अपने तक लोग रखे हुए हैं। डॉक्टरों को पता है, पुलिस अधिकारियों को पता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और ड्रग स्मगलिंग का जो सबसे मूल कारण है वह है घटिया कानून एनडीपीएस एक्ट। और इस ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से लब जिहाद की फंडिंग हो रही है। ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आ रहा है उससे लैंड जिहाद की फंडिंग हो रही है। जो ड्रग स्मगलिंग से पैसा आ रहा है उससे घुसपैठियों के पक्ष में बड़े बड़े वकील खड़े किए जा रहे हैं। अदरवाइज रोहिंग्या बांग्लादेशी कितनी हिम्मत है कि भूतपूर्व कानून मंत्री को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर ले। मेरी घुसपैठियों को निकालने वाली पीआईएल पे बड़े बड़े मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व ऐसे ऐसे मंत्री खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो एक बार में 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशी दे पाएंगे क्या? कहां से आ रहा पैसा? ये ड्रग स्मगलिंग का पैसा है। तो इस ड्रग के कारण हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारी जनरेशन भी जा रही है, और हम खत्म होते चले जा रहे हैं। ये रुक नहीं सकता है क्या? आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी। एक भारत का ही व्यक्ति था, एक कॉलेज के पास गया, जब पुलिस ने पकड़ा तो उसके पास मात्र 900 ग्राम गांजा, 900 मतलब जेब में रख सकते हैं इतना सा, 900 इतना ही